स्वागत है आपका सिविल सर्विस को यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो ये 75 क्वेश्चंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस है का पार्ट 4 है। और 75 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कराते हैं हर सेगमेंट में। सो आई होप कि आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट होंगे। देखिए, ये यूपीएससी पीटी 2022 और यूपी पीसीएस पीटी 2022 और बीपीएससी पीटी 2022 से रिलेटेड वीडियो और सेगमेंट है। अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है तो प्लीज़ आप इसको स्किप करिए, और आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे रिलेवेंट कंटेंट मिलते हैं प्लीज़ समय वहाँ पे दीजिए, क्योंकि समय मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और है भी। ठीक है। सो ये बहुत ही छोटी सी प्रयास है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंटेंट उस आधार के नहीं है तो प्लीज़ आप अपने समय को बचाइए। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ए झारखंड, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो ये झारखंड है। और देखिए, ये थोड़ा सा वर्ड के टेक्नोलॉजी को भी समझना कि मुंडा स्मृति उद्यान ये भी दे सकता है, या स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय न्यू करके दे सकता है। तो आप प्लीज़ ये माइंड रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस राज्य ने केसरे हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी त्रिपुरा और डी महाराष्ट्र। सो इसका राइट आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर तीन, बाबा साहेब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? ए गायक, बी इतिहासकार, सी खेल या डी नृत्यकार। सो इसका राइट आंसर है बी इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर फोर, अंतिम COP26 ग्लासगो समझौता का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। कितना? 1.5, 1.05, 2 या 2.5। सो इसका राइट आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। सो इसका राइट आंसर है डी संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशंस का गठन किया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या डी मालदीव। सो इसका राइट आंसर है बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 7, युक्त राष्ट्र शांति रक्षा यानी UN पीस कीपिंग प्रमुख के किस महाद्वीप में स्थित साहेल क्षेत्र यानी साहेल रीजन संकट के बारे में चेतावनी दी है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, एशिया या डी अफ्रीका। सो इसका राइट आंसर है डी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस यानी वर्ल्ड पेनुमोनिया डे कब मनाया जाता है? सो 9 नवंबर, 22 नवंबर, 13 नवंबर या 15 नवंबर। इसका राइट आंसर है बी 12 नवंबर की जो निमोनिया डे है वह 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम किस संगठन द्वारा आरंभ की गई है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सिडबी, सी IRDA या डी सेबी। सो इसका राइट आंसर है RBI। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? भारत, मिस्र, ब्रिटेन या फ्रांस। सो इसका राइट आंसर है कि मिस्र करेगा। देखिए, ये बहुत ही संभावित क्वेश्चंस है, मे भी आए, तो इसको मैं इम्पोर्टेंट कर दूँ, आप प्लीज़ इसको माइंड करना। क्वेश्चन नंबर 11, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान आरंभ किए हैं? ए व्हाट्सअप, बी ट्विटर, सी फेसबुक या डी इंस्टाग्राम। सो इसका राइट आंसर है कि इंस्टाग्राम ने। ठीक है।
सो प्लीज़ आप याद रखना कि सेफ स्त्री क्लियर, और माई कानून। क्वेश्चन नंबर 12, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का कौन सा एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सो यूपी अभी यहाँ पर ये अचीवमेंट पाया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना द्वारा जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी नेपाल या डी बांग्लादेश? सो राइट इसका आंसर है सी नेपाल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना द्वारा जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? सो नेपाल। क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 इलाज के लिए विश्व की सबसे पहले प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जियो कोविड, बी कोविन या सी कोवैक्सिन या इनमें से कोई नहीं? सो इसका राइट आंसर है जियो कोविड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हंसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या कर्नाटक? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16, इस्सी सानेक एक डायनासोर प्रजाति की खोज किस क्षेत्र देश में हुई है? इस्सी सानेक, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीनलैंड या थाईलैंड? सो इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? ए श्री रामायण यात्रा ट्रेन, बी भारत यात्रा ट्रेन, सी श्री नारायण यात्रा ट्रेन या डी चार धाम ट्रेन? सो इसका राइट आंसर है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने एक समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हार्वे मिल्क के नाम पर एक जहाज लॉन्च किया है? जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? सो इसका राइट आंसर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग टावर टैंक का उपयोग करके पानी छिड़काव के आपातकालीन उपाय शुरू किए हैं? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र? सो इसका राइट आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं? फिलीपींस या रूस, सी जापान, डी चीन? तो इसका राइट आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में खबरों में रहा लखीमपुर खीरी किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, उड़ीसा? सो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, माता लाफी एक पारंपरिक पौधा जिसे आइबुप्रोफेन की प्रतिद्वंदी माना जा रहा है किस देश में पाया जाता है? ए सामोआ, बी पापुआ, सी कोमोरोस या गिनी? सो इसका राइट आंसर है ए सामोआ। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र आरंभ की है? पंजाब नेशनल बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं? सो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में नासा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का या डी सभी? सो इसका राइट आंसर है
बी गेहूँ। और आप ये बताइए कि गेहूँ कौन सी फसल है, किस ऋतु की फसल है। ठीक है, रबी फसल की है या खरीफ फसल की है या जायद की है। सो जो गेहूँ होता है, गेहूँ होता है रबी का फसल, और चावल जो होता है ये होता है खरीफ का फसल। ठीक है, और जो सब्जी होती हैं, सारी सब्जियां वो होती हैं जायद का फसल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली मोलनुपिरविर को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी ऑस्ट्रेलिया। सो 25 का राइट आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 26, वेस्तु बरस किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है। वेस्तु बरस, वेस्तु वरस किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है। ए गोवा, बी केरल, सी मणिपुर या डी गुजरात। ओके, सो इसका राइट आंसर है कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन घोषणा में किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है। 2030, 2035, 2025, 2045। सो इसका राइट आंसर है कि 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चर्चा में रही मंदाकिनी नदी का उद्गम किस राज्य में है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश। सो इसका राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, जलवायु कार्रवाई का आकलन करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों द्वारा आरंभ की गई वेबसाइट का नाम क्या है। ए क्लाइमेट इंडिया, बी क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर या सी क्लीन क्लाइमेट या डी इंडो क्लाइमेट। सो इसका राइट आंसर है कि क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन यानी इंडस रिवर डॉल्फिन की जनगणना करने जा रहा है। ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर या सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। सो यह पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 31, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ किया है। ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सो इसका राइट आंसर है डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में गठित आर्थिक सलाहकार परिषद EAC के अध्यक्ष कौन है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। ए अमिताभ कांत, बी अजीत डोभाल या सी विवेक देवराय या इनमें से कोई नहीं। सो 32 का राइट आंसर है विवेक देवराय। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी संस्था ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है। ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी UNEP, सी WWF या डी UNFCCC। सो इसका राइट आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्वेश्चन नंबर 34, AY.4.2 जो हाल ही में अखबारों में रहा है क्या है। नया कंप्यूटर वायरस, बी एक सॉफ्टवेयर, सी कोरोना वायरस वेरिएंट या डी बैक्टीरिया। सो इसका राइट आंसर है कि यह कोरोना वायरस वेरिएंट है। सो इसको प्लीज़ याद रखना। ठीक है कि AY.4.2 ये कोरोना वायरस वेरिएंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश ने टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान आरंभ किया है। इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान। सो इसका राइट आंसर है बी भारत, और इसमें भी अग्रणी रहा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। ए किर्गिस्तान, बी मालदीव या सी अफगानिस्तान या डी उज्बेकिस्तान। सो इसका राइट आंसर है कि उज्बेकिस्तान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप माइंड करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37,
देखिए गाइज, ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वाली बात होती है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुशील चंद्रा जी हैं, वह अपने देश के तो चुनाव की देख रेख किए ही उज्बेकिस्तान की भी जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के ट्रस्ट को, पारदर्शिता को भी दिखाता है। तो ये क्वेश्चंस में भी एग्जाम में उठे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर संवाद पुणे 2021 यानी पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शंस है पुणे, पणजी, बेंगलोर या नागपुर। इसका राइट आंसर है कि पुणे। क्वेश्चन नंबर 38, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल की है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है सी, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 39, केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के नियंत्रण में है? ए तमिलनाडु, बी केरल या सी कर्नाटक या डी सभी। इसका राइट आंसर है कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40, किस संस्थान ने द रोड फ्रॉम पेरिस इंडिया प्रोग्रेस टूवर्ड इट्स क्लाइमेट प्लेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? WWF इंडिया या बी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या सी हरित संसाधन परिषद या डी प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। इसका राइट आंसर है डी, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ए मलयालम, बी कन्नड़, सी भोजपुरी या डी ब्रिज भाषा। इसका राइट आंसर है बी, कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको माइंड करना। क्वेश्चन 42, हाल ही में अखबारों में रहा ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना की किस प्रजाति का है? ए वायरस, बी भृंग यानी बिट्टल या सी पिसू या डी कवक। इसका राइट आंसर है बी, भृंग, बिट्टल। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो वांग ओके मेमोरियल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी अयोध्या या सी शिलोंग या डी नालंदा। इसका राइट आंसर है कि यह अयोध्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यानी गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए पडिचेरी, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 45, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए मालदीव, बी भूटान, सी म्यांमार या थाईलैंड। इसका राइट आंसर है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में खबरों में रहे शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित हुए हैं? सर्बिया, तुर्की, इराक या उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर है डी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस देश ने 2050 तक नेट जीरो के लिए सैद्धांतिक समर्थन दिया है? ए भारत, बी चीन, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रजनीकांत, बी अक्षय कुमार, सी सोनू सूद या कंगना रनौत। इसका राइट आंसर है ए, रजनीकांत। पिछली बार अमिताभ बच्चन को मिला था और ये रजनीकांत को मिला है। क्वेश्चन नंबर 49, जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक के संदर्भ में कुर्था किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या डी चीन। इसका राइट आंसर है कि यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में किस देश का आह्वान गया है? मंगोलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन या फिलीपींस। इसका राइट आंसर है
चीन। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में आयोजित राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस शहर ने की है? ए भोपाल, बी जयपुर, सी लखनऊ या डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर है डी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 52, श्रीनगर ने शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? इसका राइट आंसर है, इसका ऑप्शंस है स्पाइस जेट, किंगफिशर या सी एयर इंडिया या डी गो फर्स्ट। इसका राइट आंसर है डी गो फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, उस तूफान 53, उस तूफान का नाम क्या है जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया? ए औरोर, बी यास, सी मऊ या डी हरिकेन। इसका राइट आंसर है ए औरोर। क्वेश्चन नंबर 54, किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? ए ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी केन्या। इसका राइट आंसर है कि अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारतीय बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी आदित्य बिरला बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कि पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 56, 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी TFP की वार्षिक दर क्या है? 2%, 1.36%, सी 3.2% या डी 0.5%। इसका राइट आंसर है 56 का बी 1.36%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन GDP का प्रतिशत कितना है? 1%, 2.1% या 1.2% या 1.5%। इसका राइट आंसर है सी 1.2%, 1.2%। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? ए तंजानिया, बी सेशेल्स, सी श्रीलंका या डी मलेशिया। इसका राइट आंसर है सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी गोवा। इसका राइट आंसर है सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60, माउंट एसो ज्वालामुखी जिसने हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? मोजाम्बिक, बी चिली, सी कंबोडिया या डी जापान। इसका राइट आंसर है डी जापान। क्वेश्चन नंबर 61, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी दिल्ली या डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? ए इज़राइल, बी जॉर्डन, सी तुर्की, डी मिस्र। इसका राइट आंसर है ए इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? ए जवागल श्रीनाथ,
बी MS धोनी, सी सचिन या डी राहुल द्रविड़। सो इसका राइट आंसर है जवागल श्रीनाथ। ये नाम याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आए कि जो MCC है, MCC का आजीवन सदस्यता मिला है किसी को, तो वह है जवागल श्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 64, एलियम नेगियनम पौधा किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश में खोजा गया है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी अंडमान या डी उत्तराखंड। सो इसका राइट आंसर है डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 65, अक्टूबर 2021 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन सा है? ए मिचेल स्टार्क, बी आर अश्विन, सी PP ओझा या डी साकिब अल हसन। सो इसका राइट आंसर है डी साकिब अल हसन। ठीक है, अक्टूबर 2021 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, चर्चा में रहे ज्ञानंद किस खेल से जुड़े हैं? ए गोल्फ, बी क्रिकेट, सी शतरंज या डी कुश्ती। ठीक है, तो प्रज्ञानंद जो हैं वह शतरंज से जुड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी है कि सत्यानंद जो है वह शतरंज से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर है? दिल्ली, तमिलनाडु, सी गोवा या ए बी दोनों। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, यानी दिल्ली और तमिलनाडु दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोह पट्टिका का अनावरण किया है? ए रूस, बी इजराइल, सी इटली या डी मोरक्को। सो इसका राइट आंसर है बी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया है? कोम्पासू, ए उत्तर कोरिया, बी अमेरिका, सी फिलीपींस या डी ओमान। सो इसका राइट आंसर है कि फिलीपींस आया है। क्वेश्चन नंबर 70, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी कोलकाता या डी विशाखापत्तनम। सो इसका राइट आंसर है डी विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 71, आवर फ्यूचर इज़ एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस की थीम है? ए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, बी न्यूट्रिशन डे या सी फूड सेफ्टी डे या जनगणना दिवस। सो इसका राइट आंसर है ए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, आवर फ्यूचर इज़ एट हैंड, देखिए हैंड से आप शॉर्ट के याद रखना कि हाथ धोने का जो दिवस है इसका ये थीम रहा है, तो प्लीज़ आप ये लिंक करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? सेला सुरंग उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम। सो इसका राइट आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73, जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरंभ किए गए हेल्थ मॉडल का नाम क्या है? ए हेल्दी इंडिया, बी टोटल हेल्थ या फ्यूचर हेल्थ या वन हेल्थ। सो इसका राइट आंसर है डी वन हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में खबरों में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड। सो इसका राइट आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्रों ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर है सी EU। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगे होंगे। अगर आपको रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप जुड़िए, अदरवाइज एजुविस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो का पार्ट 4 है, मैं भी एक पार्ट और लेकर आऊँ
और 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा MCQ फॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।